प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नरेशन बाय गौरी पे। एक छोटी सी कहानी जो मैं सुना रही हूँ, आशा करती हूँ आप सबों को ये कहानी कुछ सीख देगा। बहुत पहले, बहुत पुरानी बात है, प्राचीन समय में एक राजा थे। वो राजा बहुत दयालु और उदार स्वभाव के थे, लेकिन कोई संतान न होने की वजह से वो हमेशा मन से दुखी रहते थे और सोचते थे कि काश मेरा भी कोई संतान होता। तो ऐसे उनका समय बीतते जा रहा था और मन से उदास राजा को देख के मंत्री ने एक विचार व्यक्त किए कि आप अगर चाहें तो मैं इस बारे में कोई उपाय कर सकता हूँ। राजा बोले, ठीक है, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे भी संतान हो और आगे का मेरा राजवंश चले। तो मंत्री जी ने ज्योतिषी को बुलाया और ज्योतिषी जी बोले कि राजा अगर अपने राज्य से किसी भी छोटे बालक को लेके उसका बलि दे देंगे तो इनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात राजा के हृदय को बहुत अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई उम्मीद मन में था कि मेरा संतान तो हो जाएगा ना। ऐसा सोच के वो पूरे राज्य में इसका ऐलान करवाएं कि जो भी अपने संतान को मेरे पास भेजेगा बलि देने के लिए, उसको हम कुछ स्वर्ण मुद्राएं देंगे। पूरे राज्य में इस बात पे शोक का लहर फैल गया। कौन अपने संतान को देता? सब लोग डरा हुआ था कि राजा कोई कड़ा नियम तो न बना दे कि देना ही होगा। उसी में एक परिवार जो बहुत ही गरीब था और उनके घर 3-4 बेटियां थी। तो पिता का मन हुआ कि जो बेटी कोई काम मेरा नहीं कर पाती है, दिन रात किसी मंदिर में बैठ के भगवान के ध्यान पूजा में लगी रहती है, वो तो मेरे किसी काम की ही नहीं है, क्यों न उसी को हम लोग राजा को दे दें कि वो बलि दे दें। लेकिन माँ तैयार नहीं हुई। फिर भी बहुत समझा कर वो राजा के पास उस पुत्री को लेकर गए और बोले कि हम अपनी पुत्री को आपको दे रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं बलि देना वो कीजिए और हमें जो स्वर्ण मुद्रा आप देने का ऐलान किए हैं वो दे दीजिए। राजा उस गरीब आदमी की ओर देखा और सोचा कि ये, मन में एक पल राजा भी सोचा कि ये आदमी अपने संतान को देने आ गया बलि देने के लिए। लेकिन राजा फिर कुछ बोला नहीं, क्योंकि ज्योतिषी के अनुसार वो बलि देंगे तभी उनको संतान की प्राप्ति होगी। अगले दिन वो आदमी अपना स्वर्ण मुद्रा लेके अपनी बेटी को छोड़ के राजा के पास चला गया। राजा तो भाई दयालु प्रवृत्ति के थे, इसलिए मन में उधेड़ बुन चल रहा था। पूरे रात वो जगे रह गए कि 4-5 साल की छोटी सी बच्ची और उसका बलि दे के हमको संतान की प्राप्ति होगी। ये बात राजा को कहीं ना कहीं अखड़ रहा था। अगले दिन जब पूरा तैयारी हो गया कि आज इसको बलि दे देना है, तो राजा आगे बढ़ के उस लड़की से पूछे कि तुमको कोई इच्छा है तो बताओ, बहुत छोटी हो तुम। तो वो लड़की हंसी और बोली, मेरा इच्छा तो कुछ वैसा नहीं है, लेकिन हाँ, आप अगर कुछ पूछ रहे हैं तो हमको 2 टोकरी बालू चाहिए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बालू का क्या करेगी। राजा अपने मंत्री को आज्ञा दिए और बोले कि इसको बालू मंगवा कर दे दो और जो बलि का पूजा करना है वो कल होगा, आज नहीं। उसके बाद राजा अपने महल में चले गए। राजा टहल रहे थे, अगले दिन उसका बलि देने वाला था लोग। फिर वो जब अगले दिन गए तो देख रहे हैं कि वो बालू से 4 घर बनाई है और पहला घर बना के एक लात मार के तोड़ दी। इसी क्रम में वो चारों घर को तोड़ी।
राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि पहले ये घर इतना मन और ध्यान से बनाती है, फिर एक लात मार के तोड़ दे रही है। तो राजा पूछे कि बेटा कारण बताओ, ऐसा तुम क्यों कर रही हो? तो वो लड़की बोली कि महाराज, ये पहला घर जो हम अपने लात से मार के तोड़े हैं, ये मेरे माता पिता हैं जो कि जन्म दिए और मेरा पालन पोषण किए। उनके जिम्मेवारी में ये था कि हमको सुरक्षित रखें, रक्षा करें, लेकिन कुछ स्वर्ण मुद्राओं के चलते उन्होंने हमें बलि देने के लिए आपके पास भेज दिया। इसलिए मेरा मन उनसे दुखी है और वो लोग मेरे अब किसी काम के नहीं, इसलिए वो घर मैंने तोड़ दिया। दूसरा घर मेरे पड़ोसी का है, क्योंकि पड़ोसी का भी कर्तव्य होता है कि वो मेरा रक्षा करें और मेरे माता पिता को समझाएं कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। और ये तीसरा घर आपका था। एक राजा जो कि अपने प्रजा का रक्षा करता है, अगर वही मेरा बलि देने के लिए तैयार है तो तो राजा पूछ दिए कि तो तुम चौथा घर क्यों नहीं तोड़ी? तो बोली चौथा घर ये भगवान का है और हम अभी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अगर आप चाहें तो हमको बचा सकते हैं, और अगर लगा कि नहीं तो हम इनका भी घर तोड़ देने वाले हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी सी बच्ची और इतना गहरा और ऊंचा विचार, पता नहीं इसका बलि देने के बाद हमें संतान की प्राप्ति हो या न हो, हम क्यों न इसी को अपना बच्चा बना लें। इतना विलक्षण बुद्धि, इतना ज्ञान जब इतने कम उम्र में है और राजा के तरफ से हम इनको उत्तराधिकारी बनाने के बाद अगर कुछ शिक्षा अच्छा देते हैं तो ये तो मेरे राज्य का, देश का और मेरा कुल का नाम रोशन करेगी लड़की। ऐसा विचार करके राजा ऐलान करवा दिए कि इस लड़की का हम बलि नहीं देंगे, हम अपना उत्तराधिकारी इसी को घोषित कर रहे हैं। आज से मेरे राज्य के उत्तराधिकारी यही कन्या है। इस पूरे कहानी से निष्कर्ष यही निकल रहा है कि बहुत छोटा हो के भी मन के अंदर जो ज्ञान, भावना और प्रार्थना है उसके मन में, वो उसको कहीं ना कहीं बहुत ही ऊंचा स्थान दिलाया। राजा का मन को, वो हृदय को बदल दी। राजा जो कि बलि देना चाहता था वो उसको अपना ही उत्तराधिकारी बना लिया। ये अपने आप में एक बहुत ही विलक्षण बात है। हमेशा मन को भगवान और ईश्वर की भक्ति में लगा के, प्रार्थना में लगाने से एक सही दिशा मिलता है, जो वो एक छोटी सी लड़की के अंदर था। कहानी कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। बाय।